नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान भक्ति टीवी चैनल की एक और ज्ञानवर्धक वीडियो में। भक्ति आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वट सावित्री व्रत कब रखा जाएगा, इसका शुभ मुहूर्त डेट टाइम क्या है, किस दिन रखा जाएगा, किस दिन क्या किया जाएगा। भाई संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में हम आपको शुरू से लेकर अंत तक बताएंगे, इसीलिए इस वीडियो को सच्चे हृदय से शुरू से अंत तक देखें। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि इस दिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें गलती से भी अगर मनुष्य कर दे तो उसका पूरा जीवन भारत कर देते, दोनों लग रहे मेने को भारत भारत कर देते, बर्बाद हो सकता है। वहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें करने से हर बाधा से मुक्ति मिल सकती है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें करने से हर मनोकामना इच्छाएं बहुत जल्दी पूरी हो जाती हैं। हमारे इष्ट पितर देव भी हमसे प्रसन्न हो जाते हैं, मनोकामना इच्छा भी पूरी हो जाती है। महादेव का एवं माता लक्ष्मी का, सभी देवी देवताओं का असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसीलिए सच्चे हृदय से इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ज्ञान भक्ति टीवी चैनल का संकल्प है जन सेवा जन कल्याण करना। इसीलिए हम आपके लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। साथ में भक्तों, हम इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि इस दिन गौ माता से जुड़ा एक खास उपाय भी जरूर करना चाहिए। पर सबसे पहले हम गलतियां बताएंगे जो आपको इस दिन को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। चलिए सबसे पहले डेट टाइम और शुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं, फिर हम आपको वह गलतियां बताएंगे जो वट सावित्री के दिन भूलकर भी नहीं करना है। फिर हम आसान से आसान उपाय बताएंगे जो हर एक स्त्री, कुंवारी, कन्या, सभी घर के कोई भी सदस्य को जरूर कर लेना चाहिए। वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म में सुहागन महिलाओं के लिए अत्यंत श्रद्धा, आस्था और समर्पण का प्रतीक माना जाता है, और वर्ष 2026 में यह पावन व्रत 16 मई शनिवार के दिन मनाया जाएगा, जो ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि को पड़ रहा है। इस बार यह तिथि अपने आप में बेहद खास और प्रभावशाली मानी जा रही है, क्योंकि पूर्णिमा का चंद्रबल इस व्रत की शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि 15 मई की रात लगभग 8:42 बजे से शुरू होकर 16 मई की शाम करीब 6:15 बजे तक रहेगी। इसलिए उदया तिथि के आधार पर व्रत 16 मई को ही रखा जाएगा, और इस दिन का शुभ मुहूर्त प्रातःकाल 5:30 बजे से लेकर 9:45 बजे तक विशेष फलदायी माना जा रहा है। इसी समय में वट वृक्ष की पूजा करना सबसे उत्तम रहेगा। इस व्रत में महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करती हैं, फिर पूरे विधि विधान से वट बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। कच्चा सूत या धागा लेकर वृक्ष के चारों ओर 7, 11 या 108 बार परिक्रमा करते हुए अपने पति की लंबी उम्र और सुखमय जीवन की कामना करती हैं। साथ ही सावित्री और सत्यवान की कथा सुनना इस दिन अनिवार्य माना जाता है, क्योंकि यही कथा इस व्रत की आत्मा है। कहा जाता है कि सावित्री ने अपने दृढ़ संकल्प और भक्ति से यमराज से अपने पति का प्राण वापस ले लिया था। इसीलिए इस व्रत को अटूट प्रेम और निष्ठा का प्रतीक माना जाता है। इस बार का व्रत खास इसलिए भी है क्योंकि ज्योतिषीय दृष्टि से चंद्रमा की पूर्ण स्थिति मनोबल, शांति और पारिवारिक सुख को बढ़ाने वाली मानी जा रही है, जिससे इस दिन किया गया व्रत और पूजा कई गुना अधिक फलदायी हो सकती है। महिलाएं दिन भर निर्जला या फलाहार व्रत रखती हैं और शाम के समय पूजा के बाद व्रत का पारण करती हैं। इस दिन सुहाग्य की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, मंगलसूत्र, सिंदूर आदि का विशेष महत्व होता है, और इनका दान करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। कुल मिलाकर 16 मई 2026 का यह वट सावित्री व्रत एक ऐसा दिव्य अवसर बनकर आ रहा है जब सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया हर छोटा बड़ा उपाय जीवन में सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य का द्वार खोल सकता है। और यही कारण है कि इस दिन की महिमा को शब्दों में पूरी तरह बयां कर पाना भी आसान नहीं है। यह सिर्फ एक व्रत नहीं बल्कि प्रेम, त्याग और अटूट विश्वास की एक जीवंत परंपरा है, जिसे हर सुहागिन पूरे दिल से निभाती है। भक्तों, अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता रानी का लिखा हो तो जरूर लिखा है। यहाँ पर 12 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 दीजिए, या फिर जय वट सावित्री माता जरूर लिखें। चलिए अब जान लेते हैं उन गलतियों के बारे में जिन्हें जाने अनजाने में हर सुहागन स्त्री, कुंवारी, कन्या और घर की सदस्य अनजाने में कर देते हैं, पर ऐसी गलती भूलकर भी नहीं करना चाहिए,
क्योंकि गलतियां करने से पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। इसीलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। चलिए जान लेते हैं। बिना स्नान और शुद्धता के पूजा शुरू कर देना सबसे बड़ी और आम गलती यही होती है कि कई महिलाएं या घर के सदस्य बिना पूरी शुद्धता के पूजा में बैठ जाते हैं। वट सावित्री व्रत में शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की शुद्धता बहुत जरूरी मानी जाती है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, साफ और धुले हुए कपड़े पहनना जरूरी होता है। कई लोग जल्दीबाजी में बस हाथ मुंह धोकर पूजा शुरू कर देते हैं, जो इस व्रत की गंभीरता के हिसाब से सही नहीं माना जाता। यह व्रत सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि संकल्प और श्रद्धा का प्रतीक है। इसलिए शरीर के साथ मन की शुद्धता भी जरूरी है। अगर मन में गुस्सा, चिंता या नकारात्मक सोच लेकर पूजा की जाती है तो उसका पूरा फल नहीं मिल पाता। इसलिए पूजा से पहले खुद को शांत करना, भगवान का ध्यान करना और फिर विधि शुरू करना चाहिए। वट वृक्ष की सही तरीके से पूजा न करना। बहुत से लोग वट बरगद के पेड़ की पूजा को हल्के में ले लेते हैं, जबकि यही इस व्रत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। कई महिलाएं केवल 1-2 बार परिक्रमा करके ही वापस आ जाती हैं या धागा ठीक से नहीं लपेटती। सही विधि में वट वृक्ष के चारों ओर 7, 11 या 108 बार परिक्रमा की जाती है और हर चक्कर में